नाज़रीन, इसराइल जितने भी परपुर्जे निकाल ले ईरान के टारगेट पर है। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो इसराइल को हर वक्त ख़तरा रहेगा। लिहाजा अब इसराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ईरान को कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि इसराइल जिन इस्लामी ममालिक में घिरा हुआ है, यानी उर्दन, शाम, मिस्र और ईरान, वो अगरचे सारे इस्लामी ममालिक हैं लेकिन इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनके पास मिलिट्री ताकत नहीं और वक्तन फ़वक्तन इसराइल इन्हें मार मार कर डराता रहता है। दूसरी वजह यह भी है कि ऐसी मजहबी जमातें इन ममालिक में बन चुकी हैं जो कत्लो गारतगरी तो इस्लाम के नाम पर करते हैं लेकिन इस्लामी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं। इन्हीं तंजीमों के बारे में एक तासुर ये है कि ये शायद इसराइल की फंडेड जमातें हैं। यही वजह है कि अपने आसपास के ममालिक से इसराइल को कोई ख़तरा नहीं। अब ख़तरा है तो वो है ईरान से और जाहिर है पाकिस्तान से। मैं हूं नदीम ज़ईम। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम से इतनी खौफज़दा क्यों है, वो क्या चाहती है, उसकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। ईरान से इसराइल लगभग 2300 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तान का इसराइल से फासला 3300 किलोमीटर है। पाकिस्तान पहले ही एक एटमी ताकत है, जबकि ईरान एटमी ताकत बनने के करीब पहुंच चुका है। अगर एटमी ताकत बन जाता है तो किसी भी वक्त ईरान के मिसाइल इसराइल में तबाही मचा सकते हैं, बल्कि मिसाइल एटमी वॉरहेड अगर ले गए तो इसराइल का नक्शा दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा खौफ है इसराइल को और यहूदियों को, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों और इसराइली जाहिरियत के बावजूद एटम बम तैयार करने में ईरान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी इदारे यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान के पास अफजुदा यूरेनियम यानी ज़ख़ीरा 60% तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एटमी ताकत बनने से बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी वॉच डॉग इदारे IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसके सरबराह भी यही कहते हैं कि ईरान के साथ फौरी तौर पे कोई ना कोई मुआहदा कर लो, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि ईरान यूरेनियम तैयार कर रहा है और एटमी ताकत बनने के पास पहुंच चुका है। उन्होंने तो यहाँ तक अपील की है कि ईरान को आलमी ताकतें ज़रा समझा दें, ईरान से रिक्वेस्ट कर ली जाए कि वो एटमी ताकत ना बने। यही वजह है कि मिडल ईस्ट को अपने इशारों पर चलाने के ख्वाहिशमंद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौरी तौर पर अपनी तोपों का रुख ईरान की तरफ कर दिया है, क्योंकि ख़तरा ही ख़तरा है और वो भी ईरान चूँकि नाराज़ भी है। चंद दिन पहले ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक पैगाम दिया है, एक सदारती मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें ईरान को सियासी, सफारती और तजारती मुहाज पर तनहा करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं। अपने इस हुक्मनामे में ट्रंप ने ईरान की आमदनी को भी कम करके ईरानी पॉलिसीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश की है, यानी ईरान का तेल भी ना ख़रीदा जाए और जो ख़रीदेगा वो जाहिर है अमेरिका का दुश्मन होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान एटमी ताकत ना बने, उसके बगैर ही उसको खुशहाली के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल का इल्ज़ाम है कि ईरान तेल की आमदनी जौहरी प्रोग्राम यानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगा रहा है। बल्कि अमेरिका तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाता है कि ये आमदनी मिडल ईस्ट में हमास, हिजबुल्ला और हौज़ी बागियों को दी जाती है, यानी ईरान पीछे से फंडिंग कर रहा है। ईरान इस वक्त दुनिया में तेल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जिसके पास तेल के 157 अरब बैरल के ज़खायर मौजूद है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ होने की वजह से इस तेल को दुनिया के कई ममालिक में स्मगल किया जाता है। यह जाहिर है ऑन रिकॉर्ड तजारत जो है वो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में ईरान पर पाबंदियाँ हैं और अमरीका और यूरोप इसकी मुखालफत करते हैं। जैसे ईरान से तेल पाकिस्तान को भी स्मगल होता है, लेकिन लीगली हम नहीं ख़रीद सकते। नाज़रीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा जो है वो चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है। तकरीबन 90% तेल चीन को जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान का तेल अमेरिका या सऊदी अरब की निस्बत सस्ता है। एक तासुर ये भी है कि अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ लगाकर दुनिया को अपना तेल बेचना चाहता है। नाज़रीन, आप अमेरिका का दूसरा म्यार देखें कि एक तरफ तो वो ईरान पर पाबंदियाँ लगाना चाहता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि जौहरी हथियार ख़त्म करो तो एक अजीम मुल्क बन जाओ, ताकि वो जब मर्ज़ी इस पर हमला कर सके या फिर वहाँ अपनी मर्ज़ी की रजीम चेंज कर सके।
मिडल ईस्ट के थिंक टैंक और माहिरीन का मानना है कि अमेरिका का अगला हदफ वो समुद्री रास्ते हैं जिन पर चलकर बहरी जहाज़ दूसरे ममालिक को ईरानी तेल बेचते हैं, और अमेरिका और ईरान के दरमियान फ़ौजी तनाज़ा भी पैदा हो सकता है। अगर वो इन बहरी रास्तों पर कब्ज़ा करता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। शायद यही वजह है कि इस हुक्मनामे के बाद ईरान ने अमेरिका को बहरी कज़ाक यानी समंदरी लुटेरों का नाम दिया है। इससे पहले इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी दौरा अमेरिका के दौरान ऐलान किया था कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। ऐसे में ये खबरें भी आई हैं कि इसराइल ईरान के जौहरी ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। हमला करने की ये मनसूबाबंदी बस इसलिए की जा रही है कि गज़ा और लेबनान में 1.5 साल जंग के बाद इसराइल को ये गुमान हो चला है कि हमास और हिजबुल्लाह के कई सरबराहान के मारे जाने के बाद ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है। शाम में बशारुल असद की रजीम चेंज के बाद ईरान का मिडल ईस्ट से रब्ता काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, इसलिए एटमी प्रोग्राम हमले के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के इरादों पर ईरान ने खबरदार किया है कि वो अपने दिफाई हकूक़ पर किसी किस्म का नाजायज़ मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी महकमा खारजा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इनका एटमी प्रोग्राम 3 दहाइयों से पुरअमन चल रहा है और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है और ये चलता रहेगा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान कभी भी इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ के सामने सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि ईरान पहले ही अमेरिकी सदर को लेकर काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में ईरान के दिफाई फोर्स पासबाने इनकलाब के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक रॉकेट के ज़रिए निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकी सदर समेत 35 अफराद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं, मगर अभी तक ईरान का बदला पेंडिंग है। ईरान के बाद इसराइल का अगला बड़ा हदफ पाकिस्तान हो सकता है, जो पहले ही एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है। इसराइल पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, लेकिन पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2740 किलोमीटर है। शायद यही वजह है कि ईरान पर एटमी पाबंदियां लगाने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी। नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान 90 की दहाई में एटम बम बनाने के प्रोसेस में था और भारत के जवाब में खुद एटमी धमाके करना चाहता था, तो उस वक्त भी अमेरिका मगरबी ममालिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई थीं, लेकिन पाकिस्तान ने एटमी ताकतों के सामने झुकने से इनकार करते हुए एटमी धमाके कर दिए थे, और वो जो धमाके थे उसने दुनिया को बता दिया था कि पाकिस्तान इस्लाम की सबसे बड़ी एटमी ताकत है। लग ऐसा रहा है कि ईरान भी पाकिस्तान की तरह आलमी पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए जल्द वो एटमी धमाके करके दिखा देगा, जिससे वो भी एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर हो जाएगा। और जाहिर है इसराइल को ये बात हज़म नहीं होगी, क्योंकि इसराइल इन दोनों ममालिक के निशाने पर है और निशाने पर रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।